हफ्ते भर की खबरों के साथ मैं प्रीति रावत एक बार फिर स्वागत करती हूं किस्सा गोई के वीकली इनसाइडर कार्यक्रम में। इससे पहले आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। शीतकालीन यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। प्रधानमंत्री को जब जहां मौका मिला वह मुख्यमंत्री को शाबाशी देते, प्रोत्साहित करते हुए दिखाई दिए। भाषण खत्म कर मुख्यमंत्री जैसे ही प्रधानमंत्री के करीब पहुंचे तो पहले तो उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बाद में मुख्यमंत्री की पीठ भी थपथपा दी। एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लेने और उन्हें अमल में लाने के मुख्यमंत्री के अंदाज को शीर्ष स्तर पर पसंद किया जा रहा है, चाहे समान नागरिक संहिता हो या राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। प्रधानमंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्री को भरपूर शाबाशी मिली है। अब शीतकालीन यात्रा के लिए राज्य सरकार के प्रयास पर प्रधानमंत्री संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अपने संबोधन में उन्होंने इसका बार बार जिक्र भी किया। उन्होंने शीतकालीन यात्रा के उत्तराखंड से जुड़े आर्थिक पहलू को रेखांकित करते हुए इसे अभिनव पहल बताया। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को धन्यवाद भी दिया। अपने संबोधन की शुरुआत में मुख्यमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वह गौर करने वाले रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री को छोटा भाई और ऊर्जावान मुख्यमंत्री कहते हुए संबोधित किया। उन्होंने अपनी केदारनाथ यात्रा का जिक्र करते हुए यह भी कहा कि यह दशक उत्तराखंड का बन रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार बढ़िया काम कर रही है। माँ गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है। ये माँ गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखवा गांव आया हूँ। यहाँ मुझे मुक्ति मठ मुखवा में दर्शन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड सरकार का 12 मासी पर्यटन का विजन, 365 दिन के पर्यटन का विजन लोगों को दिव्य अनुभूतियों से जुड़ने का अवसर देगा। मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो, हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। मोदी जी आए, मां गंगा ने बुलाया है। हर्षिल की जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रवासियों के जबरदस्त उत्साह के दर्शन भी हुए। कार्यक्रम में कई बार मोदी मोदी के नारे गूंजे। इस पर प्रधानमंत्री कई बार मुस्कुराए भी। कई बार उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। पारंपरिक परिधान और टोपी पहने प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कई आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कोटद्वार के बेस अस्पताल में खोले गए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि इस योजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से काफी कम किए गए हैं और सरकार द्वारा अब तक 15,000 जन औषधि स्टोर खोले गए हैं। सरकार का प्रयास है कि इस लक्ष्य को जल्द से जल्द दोगुना कर दिया जाएगा ताकि आम जन को सस्ती दवाइयां मिल सके। बताइए कि जिस प्रकार से किफ़ायती दरों में और गुणवत्तापूर्ण दवा उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार ने जन औषधि केंद्र शुरू किए हैं। इस वक्त पूरे देश के अंदर लगभग 15,000 जन औषधि केंद्र है। आने वाले 3 वर्षों में हम लोगों का लक्ष्य इनको दोगुना करने का है और साथ ही लोगों को, साधारण लोगों को, गरीब भाई बहनों को, सबको सस्ते दाम पर दवाई मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ये प्रयास रहा है कि गरीब लोगों को सस्ते दामों पर दवाई मिल सके, आराम से गुणवत्तापूर्ण अच्छी क्वालिटी की दवाई उनको उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाले मार्ग के लिए अस्थायी पुल का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया गया है। हाल ही में भूस्खलन के कारण अलकनंदा नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे पुलाना गांव और हेमकुंड साहिब जाने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया था। इससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्परता से कार्य किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थायी पुल का निर्माण शीघ्रता से संपन्न हुआ।
प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी के बुलडोजर एक्शन के बाद भी सरकारी भूमियों पर अवैध अतिक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। दिलचस्प बात यह है कि यह सूबे की राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक मामला देहरादून से सटे विकासनगर तहसील क्षेत्र का है, जहां आए दिन कोई ना कोई सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और मनमाने ढंग से निजी भूमि बताकर प्लॉटिंग कर बेचे जाने का मामला सामने आया है। एक शिकायत पर तहसील प्रशासन की टीम ने सेलाकुई क्षेत्र में अवैध तरीके से नदी श्रेणी की करीब 1 एकड़ से अधिक भूमि पर की गई प्लॉटिंग और बाउंड्री वॉल व अन्य निर्माण को बुलडोजर चलवाकर धाराशायी कर दिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान ने उत्तराखंड सहित राजनीति में भी भारी हलचल मचाई हुई है। कोटद्वार दौरे पर रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मामले में कहा कि यह विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी मर्यादा है बोलने की। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर दिया है। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।